जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। किसी घन के प्रत्येक किनारों को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, जब कभी भी परसेंटेज वृद्धि मतलब प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का क्वेश्चन होगा तो आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो इसका रेशियो मेथड है ना, ये दो कॉमन विधि है, और भी विधि हो सकती है। एक रेशियो मेथड है, दूसरा होता है सक्सेसिव मेथड, है ना, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में क्या होता है, रेशियो मेथड में जैसे आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/10, मतलब जो भी रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जिस बेसिस पे ग्रोथ या कमी को दिखाया होगा उसको आप सेट करेंगे। और सक्सेसिव का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY/100, है ना। ये सक्सेसिव आपका मतलब जब 2 यूनिट रहेगा तो काम करेगा, अगर 3 रहेगा तो इसमें 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो आप इसके साथ सेट कर सकते हैं। अब ये प्लस लिखा गया, लेकिन अगर कहीं पर कमी रहेगा तो आप वहाँ पे माइनस को लगाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिए, अगर रेशियो मेथड के साथ जाएंगे तो दिया है कि घन के प्रत्येक किनारों को 10% बढ़ा दिया गया। देखिए 10% मतलब देखिए 1/10 है, 10 से बढ़ा करके 11 कर दिया गया। पहले 10 था, बढ़ाकर 11 कर दिया गया। अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल द्विविमीय होता है, तो फिर से एक बार लेंगे 10 से 11। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले था 100, है ना, 10 दाम में 100। अब 121 हो गया तो कितना ग्रोथ हुआ, 21%। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21%। बाकी आप सक्सेसिव के साथ भी जा सकते हैं। देखिए एक्स की भी वैल्यू 10 है, वाई की भी वैल्यू 10 है, तो देखिए 10 प्लस 10 और इंटू, यहाँ पे देखिए दोनों बार ग्रोथ हो रहा है, तो सक्सेसिव में क्या कहेगा, देखिए XY 10 दाम में 100 और बटे 100, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा 121, सॉरी यहाँ पे 20 और एक 21% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 21% आंसर आएगा, आप चाहे जिस विधि से करिए, आपके फाइनल आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें ये चीज़ देखना है कि कहाँ पर सक्सेसिव लगाना है और कहाँ पर फ्रैक्शन के साथ जाना है। तो जब कभी भी पूर्णांक मिले, मतलब जैसे 10%, 20%, 25%, तो आप आराम से सक्सेसिव या किसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, चीज़ें भिन्न में देती है। जैसे देखिए 16.67%, है ना, जैसे मान लीजिए 11 दशमलव सही 1/5%, मतलब कुछ भी ऐसा रहे ना, भिन्न या दशमलव के स्वरूप में रहे, तब यहाँ पे सक्सेसिव का गुणा भाग थोड़ा सा भारी पड़ता है। तब आप क्या करेंगे, आप फ्रैक्शन में मतलब इस रेशियो मेथड के साथ हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, किसी वस्तु का कीमत प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत में 259.2 रुपये का अंतर है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% कितना होगा। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे वस्तु की कीमत X रुपये है, ठीक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि प्रतिवर्ष 20% बढ़ जा रहा है। देखिए 20% बढ़ने का मतलब क्या, 20% की बात करेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, 5 से 1 बढ़ रहा है मतलब 6 हो जा रहा है। देखिए 1 साल बाद अगर वस्तु की कीमत देखेंगे तो x पहले था मूल, अब इसमें 6/5, ये 1 साल की बात है। अगर 2 साल की बात करेंगे तो 6/5 फिर से आ जाएगा। देखिए तो आप इसको स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, तो 3 साल की बात करेंगे क्यूब हो जाएगा, और 4 साल की बात करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो 4 साल बाद वस्तु की कीमत हो जाएगा x गुणे 6/5 की पावर 4। ये कितने साल की कीमत है, 4 साल की। अब माइनस करेंगे ना 3 साल की बात, तो x यहाँ पे 6/5, ये 3 है ना। अब इन दोनों की का जो डिफरेंस दिया, ये कितना दिया, 259.2 रुपये दिया है। अब समझिएगा, अगर इसको आप घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x। देखिए यहाँ से ये पूरे टर्म को आपने कॉमन कर लिया, तो x यहाँ पे देखिए 6/5 के पावर 3, ये कॉमन चला गया। अब अंदर यहाँ पे देखिए बचेगा कितना, जब इसमें से 3 चीज़ निकल चुका है तो यहाँ पे बचेगा 6/5 और यहाँ पे बचेगा -1, अब बराबर है 259.2 रुपये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, लेकिन अब स्पेस करेंगे कैसे, चलिए देखिए आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे अलग से इरेजर का ऑप्शन नहीं दिया, पूरा एक साथ मिट जाएगा। देखिए अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो x और यहाँ पे गुणे 216
और बटे 125। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए 5 1 का 5। अब 6 में से जब ए देखिए ए 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और बटे में 5 इतना मिल जाएगा। और बराबर कितने के है, बराबर है 259.2 रुपये के। देखिए ये अगर आप इसको यहाँ से सेट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 259.2 और गुड़े, देखिए ये 125 और गुड़े 5 625 है ना, 625 और बटे 216। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने का मतलब है कि वस्तु इतने रुपए का है। ठीक, अब वस्तु इतने रुपए का है, आपसे बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसका 40%। तो देखिए आपको दूसरे वर्ष के अंत में जाना है, तो एक वर्ष के अंत में जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें एक बार लिखेंगे, 2 वर्ष के अंत में 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 36 और बटे 25। ये दूसरे वर्ष के अंत में आ गया। अब इसका 40% पूछा है। 40% मतलब प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पे लिख लेंगे गुड़े 2/5। अब देखिए कैलकुलेशन ना थोड़ा सा यहाँ पे फिर से कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे आसानी से। देखिए ये 36 और 216 कटेगा तो 6 बार में पूरा पूरा। देखिए ये 5 25 है ना, 25 पंचे 125 ये काट देगा पूरा का पूरा 5 बार में है ना, क्योंकि 125 यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई। देखिए अब 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया है ना। अब 3 से इसको देखिए कटेगा कि नहीं, 5 2 7 3 से कट जाएगा, 3 8 24 है ना, 3 8 24 हो जाएगा। और एक बचा 3 6 18 और 3 चौका 12 है ना। तो देखिए 86। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा लास्ट में ना यहाँ पे 0.4 है। ठीक है, 0.4 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 आएगा तो जिसका यूनिट डिजिट 2 रहेगा वही सही होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है। ठीक है, देखिए एक इसमें 2 दिख रहा है और एक इसमें 2 दिख रहा है। इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर सही बनेगा। अब देख लेते हैं पहला से एक दूसरा। तो देखिए आप अगर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, देखिए 8 पंचे 40 और 6 पंचे 30, 630 के आसपास आंसर दिख रहा है तो 632 सही हो जाएगा, 672 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है बड़ा था, लेकिन अगर आप 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से पूरा समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का कीमत 20% बढ़ता है, मतलब देखिए 20% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 है ना, 5 से 1 बढ़ रहा है, मतलब अगले साल ना कीमत 6/5 हो जाएगा। तो देखिए 4 साल की कीमत और 3 साल की कीमत का अंतर इतना दिया, तो देखिए x रुपये मान लीजिए मूल कीमत था। 4 साल की बात करेंगे तो 6/5 के पावर 4, ये 4 साल का कीमत हो गया। माइनस अब इसमें से 3 साल का करना है तो x के पावर, देखिए x और यहाँ पे 6/5 के पावर 3, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 259.2 रुपीज़। अभी देखिए यहाँ से आप ना 6 के पावर 5 का क्यूब कॉमन कर लेंगे तो x यहाँ पे 6 के पावर 5 इसका क्यूब कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बचा 6/5 और -1। ठीक, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको 259.2 रुपये मिल रहा है। अब इसको जब हल करेंगे तो आपको पता चलेगा x बराबर, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 259.2 और गुड़े 125, ये जो क्यूब है 125 और गुड़े 5 ये भी इधर आ गया। और बाकी देखिए इसको आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ से बचेगा 216। देखिए ये x की वैल्यू मिल गया, लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं पूछा, आपसे क्या पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में। तो देखिए ये x मिल गया, अब पहले वर्ष इतना बढ़ेगा और दूसरे वर्ष इसका स्क्वायर बढ़ेगा, तो आप लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में मतलब 36/25। ये अंत तक आपको दाम मिल गया, लेकिन इसका पूछा है 40%, तो 40% के लिए आप 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने पर आपको 432 मिलेगा, जो कि हम लोगों ने पीछे देख रखा है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। ये यूपीएससी स्टैंडर्ड पर आएगा, स्टेट पीसीएस में इसके चांसेस थोड़े से कम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। 210 का x%, 180 के x + 20% से कितना कम है। देखिए 120 को ना जब x% कम किया जाता है तो वही परिणाम मिलता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। इसका मतलब देखिए 120 जब भी होगा 100% होगा, है ना, 100% होगा। तो इसको ना 100 - x जब करेंगे ना, ये परसेंट लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आगे कट जाएगा ना, तो ये बराबर आ जाएगा 40 को। देखिए 100% था, इसमें x% का ग्रोथ किया गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, है ना। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 120, और यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे 40 से 3 बार में कट जाएगा। आपको दिख रहा है 300 - 3x बराबर 100 + x। ठीक, इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 4x बराबर 200 और x बराबर 50। तो x बराबर आपको 50 मिल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 210 का x%, इसका मतलब समझ रहे हैं 210 का 50% कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना। इसके बाद बोल रहा है कि
180 के x प्लस 20, 120 x प्लस 20 का मतलब है कि 18 और यहाँ पे 50 भी 70, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए 126। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ये कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखेंगे ना, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 21 कम है ना, 21 कम है और बेस क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, है ना। तो जब आप बेस को बेस 126 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 21 और ये पूरा इरेज हो गया 21 और बेस इसका 126 हो जाएगा। 126 बेस रखने का मतलब क्या है, ये आपका कटेगा तो 1/6 आएगा और 1/6 का मतलब होता है 16.67, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए। जो अंश है ना, अंश में 50% की वृद्धि की गई, मतलब वास्तविक अंश कितना होगा 100%, तो x, अब इसमें 50% की वृद्धि की गई तो 150 और बटे हर में 28% की कमी की गई, तो 100 में 28 की कमी कर देंगे तो आपको 72 मिलेगा। ये y गुणे 72। ऐसा करने पर जो आपको फ्रैक्शन मिल जाता है, फ्रैक्शन क्या मिल जाता है 25/36 मिल जाता है। आपसे मूल फ्रैक्शन पूछा है, बस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको काटेंगे यहाँ से 25 छक्का 150 और 36 देखिए 2 × 72। अब आपको देखिए x/y बराबर ये 2 इधर चलाएगा और 2/6, 2/6 को हल करेंगे तो 1/3, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतना हो जाता है। देखिए 15% बढ़ाने पर हो रहा है, कोई भी राशि शुरू में कितना होता है 100% होता है ना। अब 100% को अब आपने क्या किया 15% बढ़ा दिया, मतलब 115 हो जाएगा। 115 का मान दे रखा है 19,320, ठीक। और आपसे पूछ रहा है राशि, मतलब 100% का मान पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 19,320 गुणे 100 और 100 और बटे में 115, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 20 मिलेगा और यहाँ पे 23 मिलेगा, है ना। अब इसको बस कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आएगा वही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन भी अगर आप करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। 23 का टेबल आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा कमेंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। देखिए सक्सेसिव के साथ आप जा सकते हैं। पहले संख्या में ना 10% का ग्रोथ किया जाता है। देखिए अब ऐसे समझिए कि जो नॉर्मल संख्या है, कोई संख्या रहा होगा, है ना, मान लीजिए संख्या, देखिए 10% मतलब 1/10 हो जाएगा, है ना। 1/10 इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 10 था, 10 से 1 बढ़ा दिया गया 11 आ गया, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो बढ़ी हुई संख्या है, मतलब जो 11 है ना, इसी में 20% की कमी की जाती है, तो 11 का 10% 1.1 हो जाएगा और 20% की बात करेंगे तो 2.2, तो इसमें 2.2 की कमी की जाती है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए इसमें से 2.2 घटाएंगे तो 8.8 मिल जाएगा, ठीक। 8.8 मिल जाएगा। अब समझिए ये संख्या 10 है ना, 10 से आपको 8.8 मिल गया। अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ 88 मिल जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 12% का डिक्रीज हो चुका है। तो इसमें डिक्रीज हुआ कितने परसेंट का, 12% का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है कि एक मशीन जो है इसका मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है। यहाँ पे हर्ष नहीं होगा, मतलब इसका हास होता है, कम हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 रुपये, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। देखिए ये हर साल ना 10% कम होता है। 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/10, मतलब 10 से ना सामान एक कम हो गया तो 9 हो गया, है ना। अब समझिए 35,000 रुपये का सामान था, पहले साल में कितना हो गया 9/10 और दूसरे साल में भी कितना हो गया 9/10। कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। देखिए 9 9 81। अब जो भी आंसर आएगा ना उसमें लास्ट में क्या होना चाहिए, एक आपको जीरो मिलेगा, ठीक। तो देखिए एक जीरो वाला ऑप्शन ये खाली 2 है, तो यही 2 में से कोई एक सही होगा। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए 9 9 81 और गुणे 35, ये मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई कराने का क्या तरीका होगा, देखिए यहाँ पे ना आप चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से सोचिए। आप 81 को ऐसे सोचिए 80 + 1, ठीक, और यहाँ पर 35 है। देखिए अब 35 में ना 80 का मल्टीप्लाई कराना आसान है। 35 दूना 70 और 240 हो जाता है ना, क्योंकि देखिए ये 35 है ना। और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 दूना 70, है ना, और फिर 7 चौका 28। देखिए 240, 240 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 24,000 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर वापस से क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या, रुकिए 1 मिनट, बेसिक से ही कर लेते हैं, ठीक है। 81 और गुणे 35 मतलब 350, तो यहाँ पे 350 आ जाएगा और एक यहाँ पे डिजिट छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 8 पंचे 40, ये यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा हैंग करा, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, है ना। अब देखिए 0 5, ये बोर्ड सही से काम नहीं कर रहे,
रुके एक मिनट, है ना, इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। इसमें देखिए आपको करना क्या, आपको करना ये है कि 35,000 रुपये है ना, 35,000 रुपये का 9/10 और गुणे 9/10, बस ये कैलकुलेशन करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। आपको 350 दिख रहा है, इंटू मल्टीप्लाई कराना है 81 से, ठीक है। 81 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कराने पे 350 ही मिलेगा, एक डिजिट छोड़ेंगे। 8 से मल्टीप्लाई कराना 0, ठीक है। 8 पंचे 40, 4 हासिल है, 8 त्रिक 24, 24 और 4 28, ठीक है। तो 28,350 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। पिछले बार क्या हो रहा था, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा था, है ना, चीज़ें इधर उधर भाग रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एक वस्तु की कीमत में 30% की कमी हो जाती है लेकिन बिक्री 35% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वस्तु की जो कीमत है ना, इसमें 30% की कमी होगी। देखिए 30% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 3/10, ठीक, 3/10 हो गया। अब इसकी जो सेलिंग है ना, सेलिंग कितनी है, देखिए यहाँ पे एक कमी हो रहा है। कमी का मतलब जैसे पहले 10 रुपये दाम था, अब 7 रुपये दाम हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो सेलिंग है ना 35% बढ़ जाता है। 35% का मतलब समझ रहे हैं, इसको आप लिखेंगे 7/20, है ना। परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको 7/20 मिलेगा। मतलब जो सब पहले 20 बिकता था ना, अब कितना बिकने लगा है, 27 बिकने लगा है। तो राजस्व क्या हो गया, पहले 200 था, ठीक है। अभी वर्तमान में राजस्व कितना हो गया, 27 सत्ते 20 सत्ते 140 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद देखिए 20 सत्ते 140 और 7 सत्ते 49, है ना, 189 ये स्थिति हो जाएगी। देखिए पहले 200 चीज़ें बिका करती थी, अब 189 बिक रहा है। -11 का मतलब -11 की कमी आ रही है, कितने पर, 200 पे। तो अब 100 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 5.5% की कमी हो जाएगी, ऑप्शन सी ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दिया गया है कि मोनिका नाम की कोई लड़की है ना, अपने आय का 72% खर्च करती है, ठीक। देखिए मोनिका है, मोनिका ना 100 रुपये मान लीजिए कमा रही है, ठीक है, इसकी इनकम है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर है कितना, 72 रुपये। तो यहाँ पे सेविंग कितनी हो जाएगी, 28 रुपये हो जाएगी, क्योंकि भाई 28 बचेगा। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय 20% बढ़ गई मतलब इसकी इनकम हो गई 120 रुपये, ठीक। और उसकी बचत 15% बढ़ जाए। अब देखिए बचत 15% बढ़ने का मतलब पहले 28 बचा रही थी, है ना, अब अगर 15% एक्स्ट्रा बचाने लगी मतलब ये कितना, देखिए ये बचाने लगी ना, 28 का 15% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4.2, है ना। 4.2 का मतलब 28 4 32.2, है ना, 32.2 रुपये बचाने लगी। तो अब खर्चा कितना कर रही, देखिए अब इसकी जो खर्च है ना, खर्च कितना है, देखिए यहाँ से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 120 से माइनस करने पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे सीधा सीधा 112.2, है ना। तो 120 से जब माइनस करेंगे 20 को तो यहाँ पे 100 बचेगा, और यहाँ पे 12.2 को माइनस करेंगे तो 87 और 0.7, है ना। तो यहाँ पे पता चलेगा 87.7। अब देखिए इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है। पहले 72 था, है ना, अभी 87.7 हो गया। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15.7% बढ़ा है, बेस पॉइंट है 72। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए और व्यय 20% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए 2/3, जैसे मान के चलिए आदमी ना जितना पैसा कमाता है, ठीक है, अभी 2/3 की बात कर रहा है, 2/3, तो हम मान लेते हैं इसकी इनकम है ना, इनकम है, और ये इसका एक्सपेंडिचर है। आदमी 3 रुपये कमा रहा है तो 300 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 200 खर्चा करता है और 100 रुपये क्या करता है, बचाता है। बोला जा रहा है कि यदि उसकी आय 14% बढ़ता है, देखिए 300 का अगर 14% आप निकालेंगे तो ये 42 होता है ना, 342 रुपये इसकी आय हो गई, और उसका व्यय 20% बढ़ जाए। 200 रुपये पहले खर्चा कर रहा था, है ना, अब कितना खर्चा करेगा, इससे क्या हो जाएगा 20% एक्स्ट्रा, मतलब 240 रुपये ये खर्च करने लगेगा। तो इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, समझिए। अगर आप बचत की बात करेंगे तो यहाँ पे 102 रुपये बचाएगा, पहले 100 बचा रहा था, अभी 102 बचा रहा है, कितना ग्रोथ हुआ है, 2% का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, है ना, आपको खाली क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है ना, बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है तथा उसकी ऊंचाई 16.67% कम की जाती है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, समझिए। यहाँ पे जब बेलन की बात करेंगे तो इसका आयतन होता है πr²h, है ना। अब यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, मतलब पाई का कोई रोल नहीं। देखिए आर की बात करेंगे 25% ग्रोथ है, 25% का मतलब 1/4, है ना, 4 से 5 हो जा रहा है। पहले इसका आर कितना था, 4 था, बाद में बढ़ के 5 हो गया, है ना। एच की बात करेंगे तो देखिए
16.67 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, मतलब पहले 6 था, अभी घटा करके कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया, क्योंकि 1 की कमी हो गई। अब इसको आयतन निकालने के लिए इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर। तो देखिए 4 चौका 16 छक्का 96, ये पहले की बात है। 5 बचे 25 पंचे 125, है ना, ये बात की बात है। कितने की ग्रोथ हुई है? 29 की ग्रोथ हुई है। किस पर हुई है? 96 पर हुई है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 140 मीटर तार था, उसका 10% हिस्सा उसने बेच दिया, 15% हिस्सा चोरी हो गया एवं 25% हिस्सा अपने भाई को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? देखिए यहाँ पे जब शेष वर्ड लिखा रहता है ना, तो क्वेश्चन का वर्जन अलग होता है, उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। बाकी शेष नहीं लिखा तो देखिए 10 है ना, और 15 25 और 25 50, है ना। कुल मिला जुला के 140 में से ना उसने 50% हिस्सा खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? उसके पास 50%, मतलब ये 70 मीटर बचेगा। इसका सही ऑप्शन है 70 मीटर। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता शेष तो अलग तरीके से बनता, जो कि हम अगले स्लाइड पर देखने जा रहे हैं। देखिए अगले स्लाइड का क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राघव अपनी वेतन का 16.67% अपनी माँ को देता है, शेष का 2/3। देखिए यहाँ पे 16.67 की बात करेंगे, 1/6 होता है, मतलब 6 में से एक हिस्सा माँ को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 5। ठीक, शेष का 2/3 भोजन पर खर्च करता है। 2/3 का मतलब देखिए 2/3, है ना। 3 में से 2 भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1 बचा, है ना, 3 और यहाँ पे 1। आगे बोला जा रहा है शेष का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। 1/4 मतलब 1/4, 4 में से 1 खर्चा कर दिया, तो उसके पास 3 बचा, और उसके बाद बची राशि का 50% बैंक में जमा करता है। अब देखिए जितनी राशि शेष है ना, इसका 50%, मतलब 2 में से 1 जमा कर दिया तो 1 बचा, है ना, यहाँ पे 1। इतना करने के बाद ना देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने बैंक में 4000 जमा किया, मतलब जितना बच रहा है, जितना बैंक में जमा कर रहा है, सेम बात आ रही है ना। तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए बैंक में उसने कितना जमा किया? 1 जमा किया। कैलकुलेट करते देखिए 3 से 3 कट गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके पास बच रहा है 5, है ना, और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसके पास था कितना? 6 चौका 24 दूना 48, है ना। 48 में से इसके पास 5 बच रहा है, और ये बोला जा रहा है कि उसने बैंक में कितना जमा किया? देखिए यहाँ पे 5 जमा किया, तो 5 की वैल्यू आपको मिल रही है 4000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने अपनी माँ को कितने रुपए दिया है, तो देखो इसने अपनी माँ को कितना दिया है ना, वो 1/6 माँ को देता है, मतलब माँ को भी 1 रुपये ही दे रहा है, तो यहाँ से माँ को 800 रुपये उसने दिया था। तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने अपनी रुक 800 नहीं, गलत हो जाएगा। पहले इसका वेतन निकालेंगे। देखिए 5 रुपये इसके पास लास्ट में बच रहा है, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, है ना, 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मतलब ये 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका वेतन कितना। अब वेतन में से ना 1/6 हिस्सा माँ को देता है, तो गुणे 1/6 करेंगे, तो यहाँ पे 8 28 64 6400 रुपये अपनी माँ को देता है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक संख्या को 40% बढ़ाने पर और दूसरी संख्या को 20% घटाने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो इन संख्याओं का अनुपात बताइए। देखिए संख्या को ना 40% बढ़ाने पर, संख्या शुरू में कितना रहा होगा? शुरू में 100% रहा होगा, तो जब इसको 140 कर दिया जाता है ना, मतलब x का 140%, ये बराबर हो जाता है दूसरी संख्या का को 20% घटाया जा रहा है, मतलब y के 80% के। अब आपसे पूछ रहा है कि x और y का अनुपात क्या, तो x और y के अनुपात की बात करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 4:7 आ जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 4:7, है ना। तो ये आज की क्लास रही। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को टैकल किया, ये परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के बेसिस पर आधारित है। देखिए अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे टीम का नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अब तक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए।